दुर्योधन का धृतराष्ट्र को अपने दुख और चिंता का कारण बताना। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, भाइयों में वह महाविनाशकारी द्यूत किस प्रकार प्रारंभ हुआ, जिसमें मेरे पिता महा पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वहां कौन कौन से राजा सभासद थे, किसने द्यूत क्रीड़ा का अनुमोदन किया और किसने निषेध। ब्राह्मण, मैं इस प्रसंग को आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, ये द्यूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। स्तौति कहते हैं, राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्वज्ञ वैशंपायन जी वह सब प्रसंग सुनाने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन ये सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। विदुर का विचार जानकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा, गांधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इसे अच्छा नहीं बताते हैं। महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो। विदुर जो कहते हैं उसी को मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूँ। बेटा, तुम भी वही सब करो। मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है। उदार बुद्धि वाले इंद्र गुरु देव ऋषि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था, वह सब उसके रहस्य सहित महाज्ञानी विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ। गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा विष्णु वंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है। अतः बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं है। जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है। वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। अतः पुत्र, जुए का आग्रह छोड़ दो। पिता माता को चाहिए कि वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दें, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। बेटा, तुम अपने बाप दादों के पद पर प्रतिष्ठित हो। तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों की विद्वता प्राप्त की है और घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है। महाबाहु, तुम अपने भाइयों में बड़े हो, अतः राजा के पद पर स्थित हो। तुम्हें इस कल्याण में वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त है, फिर तुम क्यों शोक करते हो। महाबाहु, तुम्हारे बाप दादों का ये महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की भांति तुम इस लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है, फिर तुम्हें शोक की कारणभूत ये दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई है, ये मुझसे बताओ। दुर्योधन बोला, मैं अच्छा खाता हूँ और अच्छा पहनता हूँ, इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता वह अधम बताया गया है। राजेंद्र, यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूँ। सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई है, फिर भी मैं पाषाण तुल्य हूँ, जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर भी जीवित हूँ और आपसे बातें करता हूँ। नीप, चित्रक, कुकुर, कारस्कर तथा लोहचंग आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे थे। हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों के खानों के सभी अधिपति म्लेच्छ जातीय नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश करने नहीं पाते थे। उन्हें महल से दूर ही ठहराया गया था।
महाराज, मुझे अन्य सब भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के काम पर नियुक्त किया था। भारत वहां भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी, उसका आर पार दिखाई नहीं देता था। उस रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, मेरे थक जाने पर राजा लोग रत्न राशि लिए बहुत दूर तक खड़े दिखाई देने लगते थे। भारत बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने एक कृत्रिम पुष्करणी का निर्माण किया था, जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित थे। वह मुझे जल से भरी हुई सी दिखाई दी। भारत जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा, तब भीमसेन ठठाकर हंस पड़े। शत्रु की विशिष्ट समृद्धि से मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो था ही। उस समय वहां यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार गिराता। राज, यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो मेरी भी शिशुपाल की सी ही दशा हो जाती, इसमें संशय नहीं है। भारत शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे दग्ध किए दिखता है। नरेश, मैंने पुनः एक वैसी बावली को देखकर जो कमलों से सुशोभित हो रही थी, समझा कि ये भी पहली पुष्करणी की भांति स्फटिक शिला से पाट कर बराबर कर दी गई होगी, परंतु वे वास्तव में जल से परिपूर्ण थी, इसलिए मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा। वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। मेरे सब कपड़े जल में भीग गए थे, अतः राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र दिए। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई। महाराज, एक और वंचना मुझे सहनी पड़ी, जिसे बताता हूं। सुनिए। एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी। मैं उसी से निकलने लगा, अतः शिला से टकरा गया, जिससे मेरे ललाट में बड़े जोर की चोट लगी। उस समय नकुल और सहदेव ने दूर से मुझे टकराते देख निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिए शोक करने लगे। वहां सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार ये कहा, राजन, ये दरवाजा है, इधर चलिए। महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, इधर दरवाजा है। मैंने उस सभा में जो जो रत्न देखे हैं, उनके पहले कभी नाम भी नहीं सुने थे, अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है।